हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइमरीली टीचिंग। आज हम जानेंगे आर्टिकल द के बारे में। द को कहाँ पे यूज किया जाता है, कहाँ पे उसे यूज नहीं किया जाता, उसके क्या रूल्स हैं जो हम फॉलो करते हैं, इन सब के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज में 3 आर्टिकल होते हैं, ए, एन एंड द। ठीक है, इनमें से ए और एन के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ काफी डिटेल में। मैं उसका लिंक दे दूंगी ऊपर आई बटन में, आप उसको वहां से जाके चेक कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे सिर्फ आर्टिकल द के बारे में कि इसको कैसे यूज किया जाता है, इसके क्या रूल्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल्स जो हैं तीनों, ए एंड द, ये तीनों के तीनों नाउन यानी संज्ञा से पहले आते हैं और हमें संज्ञा के बारे में यानी नाउन के बारे में कुछ बताते हैं। द को हम कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल, क्योंकि द जब आता है तो जिस चीज के बारे में बात हो रही होती है, जिससे पहले द लगा होता है, उसके बारे में बोलने वाले को और सुनने वाले को कुछ पता होता है। मतलब हम जानते हैं कि किस पर्टिकुलर चीज के बारे में बात हो रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलती हूं आई सॉ अ कैट, ठीक है, तो इसका मतलब है मैंने एक बिल्ली को देखा। कोई भी बिल्ली हो सकती है। बट अगर मैं कहती हूं उसके बाद द कैट वॉज फ्रेंडली, अब यहां पे मैं कह रही हूं द कैट वॉज फ्रेंडली, मतलब उस कैट ने मुझसे दोस्ती कर ली, वो कैट बहुत फ्रेंडली थी। तो यहां पे अब आप देख सकते हैं आई सॉ अ कैट, मतलब कोई भी कैट हो सकती है, द कैट वॉज फ्रेंडली मतलब वो बिल्ली, द जो है उसका हिंदी में आप कह सकते हैं वो, जिस तरीके से वो या फिर वह। ठीक है, तो जैसे द कैट वॉज फ्रेंडली मतलब वो बिल्ली फ्रेंडली थी। तो द का मतलब होता है वो या वह, मतलब जब दो लोग बात कर रहे हैं और वो या वह करके बात करते हैं, तो इसका मतलब जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं उसके बारे में उन दोनों को पता है, उस पर्टिकुलर चीज की बात हो रही है। यहाँ पे एक पर्टिकुलर कैट की बात हो रही है, किसी भी कैट की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से द का यूज किया जाता है हमेशा जब भी हम कोई सेंटेंस है। अब एक सेंटेंस बोलेंगे किसी चीज के बारे में, जैसे मैं कहूंगी कि देयर वॉज अ पेन ऑन द टेबल, ठीक है, अ पेन ऑन द टेबल जैसे मैंने बोला, तो मैं बोल रही हूं कोई भी पेन टेबल पे हो सकता है। मगर अगर मैं कहती हूं उसके बाद मैं कहती हूं द पेन वॉज ब्लू इन कलर, तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा वो जो टेबल के ऊपर पेन पड़ा हुआ था उसकी बात हो रही है। तो द हमें बताता है कि हम एक पर्टिकुलर चीज की बात कर रहे हैं जिसके बारे में मैं और दूसरा जो, मतलब मैं अगर बोल रही हूं तो सुनने वाला, हम दोनों जानते हैं। ठीक है, तो हम लोगों का इसमें रूल क्या होता है ए एंड द में, कि हम सबसे पहले जैसे पहला सेंटेंस अगर बोलते हैं किसी चीज के बारे में तो हम बोलेंगे अ लगा के, क्योंकि हमें नहीं पता कि उस चीज के बारे में हम नहीं जानते। लेकिन अगर हम उसी चीज के बारे में बार बार बात कर रहे हैं तो सामने वाले को पता है कि ये, जैसे मैं यहाँ पे कहूँ आई सॉ अ कैट, तो अब मैं कहती हूँ द कैट वॉज फ्रेंडली, तो आपको पता चल जाएगा हाँ ये इसी वाली कैट की बात हो रही है। तो जब आप सेकेंड थर्ड टाइम उसी वक्त उसी नाउन के बारे में, संज्ञा के बारे में बात करेंगे तो पहले आप अ लगा के करेंगे, लेकिन आगे आप जितनी बार उसके बारे में बात करेंगे, जैसे मैं कहूँ इसके बाद मैं कहूँ द कैट वॉज क्यूट, कैट बहुत प्यारी थी, तो अब मैं इसी कैट की बात कर रही हूँ, तो मैं इसके बाद अ एक बार लगाया, उसके बाद मैं बार बार द करके बात करूंगी, क्योंकि सुनने वाले को भी पता है कि मैं इसी कैट की बात कर रही हूँ। ठीक है, कभी कभी हम इस तरीके से भी द को यूज कर लेते हैं, जैसे आई लाइक द ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, तो मतलब मैं बोल रही हूँ कि मुझे सुबह वाला ब्रेकफास्ट अच्छा लगा, तो जो जिससे मैं बात कर रही हूँ उसको मैं द लगा के ब्रेकफास्ट बोल रही हूँ, क्योंकि उसको भी पता है कि सुबह क्या नाश्ता बना था। तो अगर मैं कहती हूँ आई लाइक द ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग और मैं किसी से ये बात बोल रही हूँ, तो उसको भी पता है कौन सा ब्रेकफास्ट, सुबह वाला, मतलब वो भी उस सुबह वाले ब्रेकफास्ट के टाइम पे प्रेजेंट था। तो अगर या तो मैं अ लगा के फिर द करके बोलूंगी ताकि उसे पता चल जाए, या फिर मैं इस तरीके से बोलूंगी कि हम दोनों ऑलरेडी जानते हैं किस चीज के बारे में बात हो रही है। ठीक है, इसको मैं आपको एक बार एक एग्जाम्पल से, मैंने एक छोटी सी स्टोरी टाइप बनाई है, उससे आपको एग्जाम्पल देती हूँ, आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि द किस तरीके से हम यूज करते हैं। तो देखिए, ठीक है, देयर वॉज, अब यहाँ पे ओ की ध्वनि आ रही है ना, ओ एक स्वर है, तो यहाँ पे एन आएगा। ठीक है, स्वर के साथ हम हमेशा एन लगाते हैं, और व्यंजन हो मतलब क से य तक हो तो हम उसके आगे अ लगाते हैं। ठीक है, तो देयर वॉज एन ओल्ड मैन,
ठीक है, अ या एन में से हम एक चीज पहले यूज करेंगे। उसके बाद अब आपको पता है किसकी बात कर रही हूं मैं, एक ओल्ड मैन की बात कर रही हूं। तो अब नेक्स्ट में द ओल्ड मैन हैड अ सन। अब द ओल्ड मैन, अब मैं इस ओल्ड मैन की बात कर रही हूं तो अब मैं अ नहीं लगाऊंगी क्योंकि आपको पता है कि एन नहीं लगाऊंगी क्योंकि आपको पता है कि इसी ओल्ड मैन की बात हो रही है। तो मैं यहां पे अब द लगाऊंगी। द ओल्ड मैन हैड अ सन। अब मैंने सन के आगे अ क्यों लगाया, क्योंकि आप इस सन के बारे में नहीं जानते। अब मैं आगे अब इस सन के बारे में बात करूंगी तो मैं द लगा के करूंगी क्योंकि अब आप जानते हो इस सन के बारे में, क्योंकि मैंने पहले मेंशन कर दिया अ सन। अब मैं कहती हूं द सन वॉज वेरी हार्ड वर्किंग। ठीक है, वन डे द ओल्ड मैन, अब क्योंकि ओल्ड मैन की बात हो रही है बार बार तो द यूज करेंगे। द ओल्ड मैन सॉ अ स्नेक। उसने एक सांप देखा, कोई भी सांप हो सकता है। अब मैं आगे बोलूंगी द स्नेक वॉज कमिंग नियर द ओल्ड मैन। ठीक है, अब पहले अ स्नेक, लेकिन अब आपको पता है मैं किस स्नेक की बात कर रही हूँ, उसी पर्टिकुलर स्नेक की जो ओल्ड मैन की ने देखा था। तो अब द स्नेक वॉज कमिंग नियर द ओल्ड मैन। ठीक है, फिर द सन किल्ड द स्नेक। अब आपको पता है कौन से सन की बात हो रही है, ओल्ड मैन के सन की बात हो रही है। तो द सन किल्ड द स्नेक, स्नेक भी आपको पता है वही वाला स्नेक है जिसके लिए मैंने एक बार अ यूज किया, उसके बाद में हर बार आगे द यूज कर रही हूं। तो इस तरीके से हम द को यूज करते हैं सेंटेंस में। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम जान लेते हैं कि किन चीजों के साथ द हमेशा लगाया जाता है। ठीक है, तो मैंने इसके लिए एक चार्ट बनाया है, मैं आपको दिखाती हूं, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये चार्ट है जिसमें वो चीजें हैं जिनके साथ आपको द हमेशा लगाना होता है। ठीक है, आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले रिवर्स, सीज, ओशंस एंड कैनाल्स, कैनाल्स यानी नहर, इनके साथ हम हमेशा द लगाते हैं। ठीक है, जैसे द गंगा, द पैसिफिक ओशन, द सुएज कैनाल। ठीक है, फिर सेलेस्टियल बॉडीज यानी जो ग्रह और नक्षत्र हैं आकाश में, उनके आगे हम हमेशा द लगाते हैं, जैसे द मून, द सन, द मून, द अर्थ। फॉर यूनिक ऑब्जेक्ट्स, मतलब कोई ऐसी चीजें जो हैं जो वन ऑफ अ काइंड है, मतलब उनके जैसी कोई दूसरी चीज नहीं है, ये नाम सिर्फ उनके लिए है, अब ये नाम किसी और चीज के लिए नहीं है, उनके आगे भी हम द लगाते हैं। जैसे द स्काई, द एयर, द इंटरनेट। इंटरनेट नाम की एक ही चीज है ना, इंटरनेट नाम की कोई और चीज नहीं है, उसके आगे भी हम द लगाते हैं। शी वॉज वर्किंग ऑन द इंटरनेट। ठीक है, उसके बाद फेमस मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स, मतलब जो बहुत फेमस ऐसी बिल्डिंग्स हैं या ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जिनके बारे में मतलब सब लोग जानते हैं, जो बिल्कुल वर्ल्ड फेमस हैं, उनके आगे भी हम, जैसे फॉर एग्जांपल दुनिया के जो 7 अजूबे हैं, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड हैं, वो सब उनके बारे में जानते हैं, तो आप उनके आगे द लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, जैसे द ताजमहल, द आईफिल टावर, द लाल किला, द पार्लियामेंट, आप फेमस बिल्डिंग्स और फेमस मॉन्यूमेंट्स के आगे द लगाते हैं। उसके बाद नेम ऑफ माउंटेन रेंजेस, गल्फ एंड पेनिनसुला। माउंटेन रेंजेस, इस बात का ध्यान रखिएगा, माउंटेन रेंजेस मैंने बोला है, सिंगल माउंटेन नहीं, माउंटेन्स का जो ग्रुप होता है उसके आगे हम द लगाते हैं। डेजर्ट जो है रेगिस्तान, उसके आगे हम द लगाते हैं। गल्फ जो है उसके आगे हम द लगाते हैं। पेनिनसुला के आगे हम द लगाते हैं। ठीक है, जैसे द हिमालयाज, द थार डेजर्ट। उसके बाद न्यूज़पेपर्स और होली बुक्स जो होती हैं उनके आगे भी हम द लगाते हैं। देखिए, न्यूज़पेपर्स एंड होली बुक्स, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, होली बुक्स जो हमारे पवित्र ग्रंथ हैं, जैसे द गीता, द बाइबल, द गुरु ग्रंथ साहब, तो इस तरीके से उनके आगे हम द करके लगाते हैं। फिर हम कंट्रीज के आगे हम लोग द नहीं लगाते, एक्सेप्ट, इसमें एक एक्सेप्शन है, ऐसी कंट्रीज जिनके नाम के आगे लगा हुआ है यूनाइटेड रिपब्लिक या फिर किंगडम, या फिर जो कंट्रीज प्लूरल में आती हैं। प्लूरल में कैसे आती हैं, जैसे देखिए, जैसे द नेदरलैंड्स, लैंड्स, एस लगा हुआ है, द बहामास, लास्ट में एस लगा हुआ है। ऐसी जो कंट्रीज हैं उनके आगे हम द लगाते हैं, और जिनके नाम में यूनाइटेड रिपब्लिक या किंगडम आता है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या फिर यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इन सब के आगे हम हमेशा द लगाते हैं। अदरवाइज दूसरी कंट्रीज जो हैं उनके आगे हम द नहीं लगाते हैं। ठीक है,
इसके अलावा मैंने ये 2 और हैं जो मैंने यहीं पे लिख दिए जस्ट कि ताकि सब कुछ एक ही चार्ट में क्लियर हो जाए, तो मैंने इसी चार्ट में ये दोनों पॉइंट्स और जो हैं रूल्स वो भी लिख दिए। सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री मतलब जब हम बोलते हैं ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, ही इज द बेस्ट, शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, जब मतलब हम सबसे ज्यादा सबसे हाईएस्ट डिग्री की बात कर रहे हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट, मोस्ट इंटेलिजेंट, इस तरीके से, तब हम वहां पर द लगाते हैं। जैसे ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय इन द क्लास, तो इस तरीके से। उसके बाद जो ग्रेट लोग हैं, जो बहुत महान इंसान हैं, जिनको सारी दुनिया जानती है, या फिर जो फ्रीडम फाइटर हैं, उनके आगे भी हम द लगाते हैं। जैसे द महात्मा गांधी, द भगत सिंह। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग द को यूज करते हैं। ये हैं ऐसी चीजें जिनके आगे द लगाया जाता है। अब ऐसे भी कुछ चीजें हैं जिनके आगे द नहीं लगाया जाता है, आप वहां पे द लगाएंगे तो आप गलती करेंगे। तो वो कौन सी चीजें हैं ये भी जानना बहुत जरूरी है, वो भी एक बार देख लेते हैं। अब ये जो चीजें हैं इनके साथ आपने द नहीं लगाना है। किनके साथ द नहीं लगता? कंट्रीज के साथ द नहीं लगता। एक्सेप्शन मैंने आपको बताया है, जिन कंट्रीज के आगे रिपब्लिक आता है या वो प्लूरल में है या यूनाइटेड आता है। अदरवाइज जो नॉर्मल जैसे कंट्रीज हैं, इंडिया है, जापान है, तो आप उनके आगे द नहीं लगाएंगे। आप बोलेंगे इंडिया इज माई कंट्री, आप ये नहीं बोलेंगे द इंडिया इज माई कंट्री। ठीक है, लोगों के नाम के साथ, जैसे आपका नाम है, मेरा नाम है, तो हम अपने नाम को द लगाकर नहीं बोलेंगे। जैसे द राहुल इज कमिंग नहीं बोलेंगे, राहुल इज कमिंग। मीट राहुल, मीट द राहुल नहीं बोलेंगे। राहुल, राधा, जो भी नाम है किसी का, उसके आगे हम लोग द नहीं लगाते हैं। सिंगल माउंटेन के आगे द नहीं लगता है, इस पे आप जरूर ध्यान दीजिए। सिंगल माउंटेन जैसे माउंट एवरेस्ट, ये एक माउंटेन है, एक पहाड़ है। नंदा देवी एक पहाड़ का नाम है, तो इनके आगे हम द नहीं लगाएंगे। द माउंट एवरेस्ट नहीं बोलेंगे हम। ठीक है, हम द लगाते हैं माउंटेन रेंज के आगे, मतलब जब पहाड़ों का एक समूह जो होता है उसके आगे हम द लगाएंगे। सिटीज के आगे और स्टेट्स के आगे हम द नहीं लगाते हैं। जैसे हम द मुंबई, द उत्तर प्रदेश नहीं बोलेंगे। स्पोर्ट्स के आगे बैडमिंटन, क्रिकेट या कोई भी गेम हो, उसके आगे हम द नहीं लगाएंगे। आई एम प्लेइंग बैडमिंटन, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, आई एम प्लेइंग द बैडमिंटन आप नहीं बोलोगे। ठीक है, वो आपका हो जाएगा गलत। फिर उसके बाद है लैंग्वेजेस, भाषा, उसके आगे आप द नहीं लगाएंगे। जैसे इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच। ठीक है, शी इज स्पीकिंग इन इंग्लिश, शी इज स्पीकिंग इन द इंग्लिश नहीं बोलेंगे आप। ठीक है, उसके बाद एकेडमिक सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे फिजिक्स हो गया, साइकोलॉजी हो गया, मैथ्स हो गया, कोई भी ऐसे जो सब्जेक्ट्स हैं उनको, जैसे आप बोलोगे फिजिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, तो वो सही है, लेकिन आप ऐसे नहीं बोलोगे द फिजिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि द इनके आगे, सब्जेक्ट्स के आगे नहीं लगता है। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के आगे द नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे आई हैड माई ब्रेकफास्ट, आई एट माई लंच, आई एट माई द लंच आप नहीं बोलेंगे। सिर्फ यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, अगर आप किसी पर्टिकुलर लंच, ब्रेकफास्ट या डिनर की बात कर रहे हैं तब आप वहां पे द लगा सकते हैं। जैसे द ब्रेकफास्ट आई हैड येस्टरडे वॉज वेरी टेस्टी। अगर आप इस तरीके से बोल रहे हैं तब आपका द लग सकता है वहां पे, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर ब्रेकफास्ट की बात कर रहे हैं। बट नॉर्मल जब आप यूज कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, वहां पे आप द नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ये है फ्रेंड्स कुछ रूल्स कि द कहाँ पे लगता है, कहाँ पे नहीं लगता है और किस तरीके से लगता है। अब ये रूल्स आपके पास आ गए हैं, आपको सिर्फ थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। आप इन चार्ट्स को एक बार देख लीजिए, आप इसके हिसाब से थोड़ी प्रैक्टिस करिए, एंड आई एम श्योर आपको कभी भी द का यूज करने में ना तो कंफ्यूजन होगी और ना ही आपको कभी गलती होगी। ठीक है, आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।